ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सैमसंग के गलेक्सी स्मार्टफोन्स के बारे में। यहाँ पर सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर एक काफ़ी बड़ी और मेजर प्रॉब्लम आ रही है सैमसंग स्मार्टफोन यूज़र्स को, इंक्लूडिंग मी। एंड कुछ लोगों के जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जा चुके हैं उस प्रॉब्लम की वजह से। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही रेयर है, बट जो प्रॉब्लम है वो अपडेट्स के थ्रू ही आई है। तो यहाँ पर मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बट एंड्रॉयड 12 जैसे जैसे रोल आउट होना, जैसे एंड्रॉयड 12 काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में रिसेंटली आया, तो एंड्रॉयड 12 अपडेट आने के बाद में उस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में भी यहाँ पर वो प्रॉब्लम जो है आ रही है यूज़र्स को। अब वो क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले स्टार्ट होती है अपडेट को इंस्टॉल करने से। लाइक आपने अपने डिवाइस के अंदर अपडेट इंस्टॉल कर लिया, एंड देन अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो डिवाइस है कभी कभी दिन में एक आध बार जो है स्टार्ट होने लगेगा। आपको लगेगा थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉब्लम है। कुछ लोग जो इसको सीरियसली लेते हैं, लाइक मी, मैंने अपने स्मार्टफोन को टर्न ऑफ करके रख दिया है जो सैमसंग का गैलेक्सी A51 है, बिकॉज मेरा जो वो स्मार्टफोन है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा था। 2-3 बार मेरा होने लगा था, पहले तो एक बार होता था। मतलब मैं समझता था कि भाई नॉर्मल ही है, यूजुअल हो जाता है, मतलब कभी कभी होता है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वो बार बार हो रहा था, लगातार हो रहा था। फिर मतलब भाई मेरे को तो डर लग गया, क्योंकि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मेरे एक फ्रेंड के साथ में हुई है। तो डिवाइस रिस्टार्ट होने लगा, एंड उसका जो डिवाइस है मतलब भाई उसको प्रॉब्लम लगी, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर वाले को दिखा दिया जो लोकल मार्केट में होते हैं। उसने जो है पुराना वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया उस स्मार्टफोन के अंदर। अब उस गधे को इतना नहीं पता था कि भाई वो एंड्रॉयड 11 पे इस टाइम रन कर रहा है, एंड उसको एंड्रॉयड 11 की ही फॉर्मवेयर डालनी चाहिए थी, बट उन्होंने एंड्रॉयड 10 की डाल दी। अब वो कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि कई बार जो है अपडेट्स में मेंशन होता है कि आप जो है पिछली वाली फॉर्मवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कि पीछे नहीं जा सकते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि अगर आप फिर भी ट्राई करते हो तो फिर आपका जो डिवाइस का नॉक्स है वो ट्रिप हो जाता है। नॉक्स ट्रिप होने से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब उसके स्मार्टफोन में नॉक्स तो ट्रिप हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं, बट उसके बाद में नॉक्स ट्रिप होने के बाद में उसका स्मार्टफोन बिल्कुल ही अनयूजेबल हो चुका है। मतलब वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, और जैसे स्टार्ट होता है बार बार फिर वापस से रिस्टार्ट होता है, वापस से रिस्टार्ट होता है। मतलब स्क्रीन नहीं आ रही है, बार बार सैमसंग गलेक्सी लिखा हुआ आ रहा है। और एग्जैक्टली सेम केस मेरे साथ में काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। 2019 में यही सेम सीन मेरे साथ में हुआ था सैमसंग के गलेक्सी S7 एज के साथ में। मेरे पास सैमसंग का S7 एज था, और मेरे स्मार्टफोन का भी जो नॉक्स है फॉर सम रीज़न ट्रिप हो गया अपने आप, एंड सैमसंग एप्लीकेशंस काम नहीं कर पा रही थी। मैं उसको ठीक करने के लिए WTRP इंस्टॉल किया, जिससे कि मैं जो सैमसंग पे है एंड सैमसंग एस हेल्थ उसको एक्सेस कर पाऊँ। थोड़ा सा हैकिंग होती है, कुछ कुछ टिप्स होती हैं। WTRP आई थिंक यही नाम होता है रिकवरी मोड का उसका। तो वो इंस्टॉल करने के बाद में कुछ मोड होता है, तो वो अप्लाई करना पड़ता है, पैच होता है बेसिकली मोड का। तो वो अप्लाई करने के बाद में हम यूज़ कर सकते थे। तो मैंने वो चीज़ करी, और उससे मेरा स्मार्टफोन जो है बिल्कुल ही अनयूजेबल हो चुका था। अब प्रॉब्लम क्या थी, मेरे साथ भी यही हो गया था कि मतलब बार बार सैमसंग गलेक्सी लिखा हुआ आ रहा था। हालांकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, बट अब जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है, और आपका जो डिवाइस है बिल्कुल ही बेकार और अनयूजेबल हो जाता है अगर आपके डिवाइस में जो नॉक्स ट्रिप होता है या फिर कोई ऐसा एरर आ जाता है। तो उसके बाद में वो मोबाइल जो है सिर्फ और सिर्फ नाम का डब्बा रह जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स को जो प्रॉब्लम है यही एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आ रही है अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में, चाहे वो एंड्रॉयड 12 का हो, चाहे वो सिक्योरिटी पैच हो। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी सैमसंग की तरफ से जिन स्मार्टफोन्स के अंदर जो अपडेट्स है वो आ रहे हैं, तो आप आते ही डाउनलोड मत करना, और अगर डाउनलोड कर लिया है तो इंस्टॉल तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपने इंस्टॉल भी कर लिया है और आपका स्मार्टफोन रिस्टार्ट हो रहा है मतलब कभी कभी, तो उसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके रख दो, अदरवाइज़ आपका स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि रिस्टार्ट होना तो इसका फर्स्ट स्टेज है, बाद में अपने आप ही जो डिवाइस है वो बस रिस्टार्टिंग मोड पे पता नहीं क्या होता है, बट रिस्टार्ट होता रहता है। आपका मोबाइल जो है मतलब फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल कम्प्लीटली टर्न ऑन हुआ,
आप जैसे अनलॉक कर तो देन अगेन रीस्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक प्रॉब्लम पहुँच जाती है, बिकॉज मेरा जो सैमसंग का A51 है उसके अंदर रिस्टार्ट की प्रॉब्लम चालू हो चुकी है। मतलब कभी कभी रिस्टार्ट होता है, दिन में 4-4-5 बार रिस्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इसीलिए उसको स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। जब भी उसके अंदर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तभी मैं उसको जो है इंस्टॉल करने के बाद में अपडेट को, उसके बाद ही मैं जो उसको यूज़ करूँगा एंड देन देखूँगा कि जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई है या नहीं हुई है, और देखते हैं क्या होता है। बाकी फ़िलहाल की वीडियो में यही था कि भाई जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, आप किसी भी अपडेट को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल मत करना, बिकॉज़ थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। एंड अगर इंस्टॉल कर लिया है आपने तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्मार्टफोन रिस्टार्ट हो भी जाता है दिन में 2-3 बार, तो उसको स्विच ऑफ कर देना, सिर्फ सिंपल यही है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ में ये चीज़ हो रही है, काफ़ी रेयर है। मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स में है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके उनके साथ में, मतलब कुछ किसी के साथ में हुआ है, बट मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमारे डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक बार फिर से वीडियो बना दी जाए। एंड ये जो एरर है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो इसको ग्रांटेड मत लेना बिल्कुल भी, एंड बी केयरफुल। एंड यही था आज की इस वीडियो में। मिलता है आपसे किसी ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, और अगर मुझे इसका कोई सोल्यूशन पता चल जाता है तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।